मजूसी चल पड़े। यीशु को ढूंढने मजूसी चल पड़े, यरूशलेम में तारे निकल पड़े। यीशु को ढूंढने मजूसी चल पड़े, यरूशलेम में तारे निकल पड़े। ओ है दी आवाज फरिश्तों ने, है दी आवाज, है दी आवाज फरिश्तों ने, सभी के लोगों को उतर आया जहां में आज खुदा इंसान बने। है दी आवाज, है दी आवाज फरिश्तों ने, सभी के लोगों को उतर आया जहां में आज खुदा इंसान बने। है दी आवाज, आया है गुनाह की कैद से आजाद
सभी अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। की बहार लिए पापी का उद्धार लिए, खुशियों की बहार लिए पापी का उद्धार लिए आया है मेरा मसीहा, आया है मेरा मसीहा। खुशियों की बहार लिए पापी का उद्धार लिए, खुशियों की बहार लिए पापी का उद्धार लिए आया है मेरा मसीहा, आया है मेरा मसीहा। ऐसा प्रेम किया उसने, स्वर्ग सुख छोड़ा उसने, ऐसा प्रेम किया उसने, स्वर्ग सुख छोड़ा उसने, हर पापी को बचाने, हर पापी को बचाने आया है मेरा मसीहा, आया है मेरा मसीहा। खुशियों की बहार लिए पापी का उद्धार लिए, खुशियों की बहार लिए पापी का उद्धार लिए आया है मेरा मसीहा, आया है मेरा मसीहा। आओ हम सब मिलकर गाएं, तबला ढोल और झांझ बजाएं, आओ हम सब मिलकर गाएं, तबला ढोल और झांझ बजाएं, सबको गीत सुनाएं, सबको गीत सुनाएं। आया है मेरा मसीहा, आया है मेरा मसीहा, आया है मेरा मसीहा। स्क्रिप्ट देखें। हम परमेश्वर के वचन से आपके लिए एक खंड को पढ़ना चाहेंगे, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सम्मुख पढ़ा था। मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके 18 पद से लेकर के उसके 25 पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका एक अध्याय और उसके 18 पद से लेकर के उसके 25 पद को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों की सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन सत्य है, आपका वचन जीवित है और आपके वचन में पाई जाने वाली प्रतिज्ञाएं भी प्रभु जी सत्य हैं। कौन दे परमेश्वर पिता कि आपका जीवित वचन हम सबके जीवनों से बातचीत कर सके और हमारे जीवन के उन क्षेत्रों में परिवर्तन ला सके जिसमें आप चाहते हैं कि हम परिवर्तन को लेकर के आए। हम धन्यवाद करते हैं कि इस प्रकार से हम जमा होने पाए इस पैंडेमिक के मध्य में,
आपके नाम को महिमा देने के लिए, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए। महोदय परमेश्वर पिता की आज हमारे जीवन से आपका नाम ऊंचा उठाया जा सके, न सिर्फ आज लेकिन आने वाले प्रत्येक दिन में, जब तक प्रभु जी आपने हमें इस पृथ्वी पर जीवन दिया है, हमारे जीवन से प्रभु जी आपके नाम को महिमा मिल सके, आपका वचन आदर पा सके। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब लोग, ज़्यादातर लोग प्रभु की सेवा में है। आप सब लोग भली भांति जानते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को किस प्रकार से हम बोल सकते हैं, किस प्रकार से सुना सकते हैं। लेकिन चूंकि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया, इसलिए मैं आपके सम्मुख कुछ बातों को रखना चाहता हूँ, उन्हीं बातों को जिनको आप भली भांति जानते हैं और जिनसे आप परिचित हैं और जिनका आप प्रचार करते हैं और लोगों के बीच में आप गवाही देते हैं। यदि हम क्रिसमस की घटना की बात करें तो क्रिसमस की घटना इतिहास की सबसे प्रमुखतम घटना है। ऐसी घटना जो ना आज तक पहले कभी हुई है, ना कभी होगी और ना कभी हो सकती है। जब हम टेलीविज़न को देखते हैं तो विशेष करके न्यूज़ चैनल को जब देखते हैं तो न्यूज़ चैनल में नीचे एक शब्द लिखा आता है ब्रेकिंग न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज़ का मतलब होता है ताज़ा खबर। ये अलग बात है कि हमारे देश में मीडिया वाले किसी भी न्यूज़ को ब्रेकिंग न्यूज़ बना देते हैं जो ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं होती है, क्योंकि उनको अपनी टीआरपी बढ़ानी होती है। लेकिन जब बाइबल जिस ब्रेकिंग न्यूज़ की बात करती है, इतिहास जिस ब्रेकिंग न्यूज़ का बात करता है और आज जिस ब्रेकिंग न्यूज़ को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, वो इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना। ऐसी घटना राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, संसार का बनाने वाला, जगत का उद्धारकर्ता, शांति का राजकुमार, परमेश्वर का मेमना एक मनुष्य के रूप में गौशाले में हमारे लिए और आपके लिए जन्म लेता। परमेश्वर का वचन स्वर्गदूतों के माध्यम से गदरियों के पास पहुंचता है, मरियम और यूसुफ के पास पहुंचता है कि उसका नाम इमैनुएल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। वो भविष्यवाणी जो सैकड़ों वर्ष पूरी बताई गई थी, वो भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के जन्म के साथ क्या होती है? पूरी होती है कि संसार के लिए एक उद्धारकर्ता इस संसार में आता। जब मैं पढ़ रहा था तो एक चीज अचानक से मेरे दिमाग में आई कि जब गदरियों के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, जो रात में झुंड में अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, पहरा दे रहे थे, तो शायद उनके जीवन में ये पहली बार था कि उनकी नजरें भेड़ों से हट गई। क्योंकि जो चरवाहे होते हैं वो अपनी नजरें कभी भी भेड़ों से नहीं हटाते, क्योंकि वो अपने भेड़ों की क्या करते हैं? रखवाली करते हैं। लेकिन शायद इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि चरवाहों की नजरें भेड़ों से हट गई और परमेश्वर के शब्द के ऊपर लगी, यानी स्वर्गदूतों के ऊपर उन्होंने अपने ध्यान को केंद्रित किया। स्वर्गदूतों की आवाज को सुना, संसार से नजरें हटा लिया उन्होंने, उन खतरों से अपनी नजरों को हटा लिया जिसमें उनको हमेशा ये लगा रहता होगा कि कब कोई जानवर उनके जानवरों के ऊपर, भेड़ों के ऊपर आक्रमण कर सकता है। कारण ये था क्योंकि उन्होंने अनंत की ओर अपनी दृष्टि को लगाया और इसी कारण से उस घटना ने उनके जीवन की दिशा को क्या कर दिया? बदल दिया। एक आनंद का सुसमाचार, उत्साह का सुसमाचार कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। ये भी हम इस बात को हम ये भी देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ, जो संसार का उद्धार करता है, बड़ी अजीब सी बात हुई। अजीब सी बात यह हुई कि संसार की इतनी प्रमुखतम घटना घटती है, स्वयं परमेश्वर पहली बार मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आता है, उन सब चीजों का अनुभव करने के लिए जिसका उसने कभी भी अपने जीवन में अनुभव नहीं किया। उन सब चीजों का अनुभव करने के लिए आता है। और उसका प्रारंभ कहां से होता है? उसका प्रारंभ बैतलहम के गौशाले से होता है। बैतलहम के गौशाले में एक और घटना घटी। जो सराय का मालिक था, उसके बारे में पूरे बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सराय के मालिक ने परमेश्वर का क्या किया? दर्शन किया। सराय का मालिक था, उसकी सराय थी, संसार का उद्धारकर्ता था, लेकिन वो संसार के उद्धारकर्ता के दर्शन से क्या हो जाता है? वंचित हो जाता है।
कई दफा हमारे और आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के जन्म को हम मना रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि हम उसके दर्शन से वंचित हो जाए, उसके जन्म से वंचित हो जाए। शायद उसने हमारे हृदयों में जन्म ही ना लिया, शायद उसने उसने हमारे ऊपर उसने अपने आप को प्रकट ही ना किया, या उसने प्रकट किया हो लेकिन हम उसको देख ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि क्रिसमस में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम परमेश्वर की आवाज को अपने जीवन में अनसुनी कर देते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इस साल का क्रिसमस फर्क है, लेकिन यदि हम पिछले साल के क्रिसमस को देखें तो हम सोच सकते हैं कि जो क्रिसमस की आवाज है उसमें हम परमेश्वर की आवाज को, यानी जो आवाज सबसे महत्वपूर्ण है, और वचन में भी ये भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर की आवाज को सुनना हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होना चाहिए, उस आवाज को भी हम अपने जीवन में अनसुनी कर देते हैं। क्योंकि घर में शोर है, घर में क्या शोर है? पकवान बन रहे हैं उसका शोर है, कपड़े खरीदने का शोर है, घर को सजाने का शोर है। इन सब चीजों में हम परमेश्वर की आवाज को अपने जीवन में क्या कर देते हैं? अनसुनी कर देते हैं। परमेश्वर ऐसा लगता है कि मानो हमारे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है, लेकिन हम अपने कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि हम उस उद्धारकर्ता को, जिसका हम जन्म मना रहे हैं, उसको भी हम क्या कर देते हैं? भूल जाते हैं। संसार की महत्वपूर्ण घटना घटती है लेकिन कोई शोर नहीं होता है, कोई आवाज नहीं आती है, ढोल नगाड़ों की आवाज नहीं सुनाई देती है, कोई बड़ा आकाश में चिन्ह नहीं होता है, कोई बड़ी घटना नहीं घटती है जिससे ये पता चले कि संसार का उद्धारकर्ता हमारे और आपके बीच में क्या है? जन्मा है। लेकिन हम इस बात को देखते हैं, परमेश्वर सदैव सक्रिय है। परमेश्वर जब मनुष्य ने पाप नहीं किया था तब भी परमेश्वर सक्रिय था, जब मनुष्य ने पाप किया तब भी परमेश्वर सक्रिय है, जब परमेश्वर ने उनके उद्धार की योजना बनाई तब से भी परमेश्वर क्या है? सक्रिय है। अगली बात हम ये देखते हैं कि परमेश्वर की जो योजना है कभी भी आसानी से पूर्ण नहीं होती है, कभी भी आसानी से परमेश्वर की योजना पूर्ण नहीं होती है। हम सोचते हैं कि परमेश्वर की योजना आसानी से पूर्ण हो जाए, लेकिन परमेश्वर की योजना कभी भी आसानी से पूर्ण नहीं हो सकती। यदि हम मरियम और यूसुफ की बात करें, मरियम और यूसुफ के जीवन में परमेश्वर की योजना कैसे पूरी हुई? क्या आसानी से पूरी हुई? नहीं, आसानी से पूरी नहीं हुई। मरियम शादी से पहले गर्भवती हो गई, यूसुफ धर्मी पुरुष था, मानसिक रूप से परेशान हो गया, भावनात्मक रूप से परेशान हो गया, शारीरिक रूप से परेशान हो गया। फिर आदेश मिलता है उसको अपनी पत्नी बना, फिर आदेश मिलता है कि अब जाकर नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को जा। मरियम गर्भवती है, 9वें महीने का गर्भ है, अब उसको यात्रा करनी है नाम लिखवाने के लिए। वो भी यात्रा कैसी करनी है? 85 मील की यात्रा करनी है, यानी 137 किलोमीटर की यात्रा करनी है। क्या जरूरत थी परमेश्वर को मरियम और यूसुफ को इस अवस्था में यात्रा करवाने की? लेकिन फिर भी परमेश्वर ने बोला क्या करने के लिए? यात्रा करने के लिए। पता नहीं कैसे गए, दोनों गधे पर बैठ के गए, पैदल गए, लेकिन लगभग 3 दिन में उस यात्रा को उन्होंने क्या किया? पूरा किया होगा। यदि हम कैलकुलेशन लगाए तो 3 दिन में 85 मील यानी 137 किलोमीटर की यात्रा करके गए। क्योंकि मरियम क्या थी? गर्भवती। गधा भी तेज नहीं चल सकता, पैदल भी तेज नहीं चल सकते, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उस यात्रा को क्या किया? पूरा किया। परमेश्वर की योजना कभी भी सरलता से पूर्ण नहीं होती। वहां जब पहुंचे तो शायद सोच रहे होंगे कि वापस जाना है, फिर संदेश मिलता है कि वापस नहीं जाना है, क्योंकि वहां तो राजा क्या कर रहा है? बच्चे को मरवा रहा है। वहां पहुंचे, अब लाइन में लगना है नाम लिखवाने के लिए, फिर सराय में जगह के लिए गए, सराय में जगह नहीं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर की योजना उनके जीवन में आसानी से पूर्ण नहीं हुई। हम लोग एक गवाही को सुन रहे थे कुछ दिन पहले, शायद आप लोगों ने उसमें भाग लिया होगा। एक व्यक्ति है, उनका नाम मिस्टर कृपलानी, शायद आपने गवाही को सुन रहे थे। तो उन्होंने गवाही में ही बताया कैसे उनके जीवन में परमेश्वर की योजना पूरी हुई और कैसे बचाए गए। उन्होंने बताया 29 सर्जरी हुए, उनके 29 ऑपरेशन हुए, और उनमें से ज्यादातर ऑपरेशन हार्ट से संबंधित है। सोचिए, एक व्यक्ति अपने जीवन में 29 सर्जरी से होकर गुजरता है। इंजेक्शन मालूम आपको कितने लगे उनके शरीर में? आप शायद बोलेंगे 5, 10, बहुत हुआ 100, 200, 300, 37,000 इंजेक्शन। आप इमेजिन कर सकते हैं? आपको लगे कि बकवास कर रहा है, मूर्ख बना रहा है, लेकिन 37,000 उस व्यक्ति के शरीर में इंजेक्शन लगे। परमेश्वर की योजना जो है आसानी से कभी भी हमारे और आपके जीवन में पूरी नहीं होती। हम सोचते हैं
कि परमेश्वर की योजना आसानी से हमारे और आपके जीवन में क्या हो जाए, पूरी हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर की योजना जो है हमेशा विश्वासियों के जीवन में क्या होती है, पूरी होती है। चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर की योजना को पूरी करने से कोई भी रोक नहीं सकता। जल्दी से कुछ बातें बता के समाप्त करूंगा। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए? जब तक ये प्रश्न हमारे और आपके जीवन का महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं बनेगा, तब तक हम इसका जवाब नहीं ढूंढ पाएंगे। जब तक ये प्रश्न हमारे और आपके जीवन का महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं बनेगा, हम इसका जवाब नहीं ढूंढ पाएंगे। वह इस दुनिया में एक उद्देश्य के तहत आया। पहली बात, हम सब भली बातें जानते हैं, यीशु मसीह बहुतों के छुड़ौती के लिए अपना प्राण देने आया ताकि हमारे और आपके जीवन को बचा सके। मरकुस 10 अध्याय का 45 पद। दूसरी बात, वो पापियों को पश्चाताप की बुलाहट देने आया। लूका 5 अध्याय का 31 से 32 पद। हम बीमारियों को जानते हैं और इस दौरान यदि किसी भी बीमारी की हम बात करें तो सबसे ज्यादा हम बात करते हैं कोरोना की। ऐसी बीमारी जिसके बारे में कभी हमने सुना नहीं था, यदि सुना हो तो कभी ध्यान नहीं दिया था। ऐसी महामारी जिसने दुनिया को क्या कर दिया, अपने घुटनों पर ला दिया, अपने वश में कर लिया। दूसरी बीमारी हम बात कर सकते हैं कैंसर। यदि हम बीमारियों को नजरअंदाज करेंगे तो ये हमारे जीवन से कभी नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। बीमारियों के लिए हमें क्या करना होगा, हमें डॉक्टर के पास जाना होगा, क्योंकि हम ये विश्वास करते हैं कि वो हमें बचा सकता है। उसी प्रकार से पाप रूपी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए हमें उसके पास विश्वास और पश्चाताप के साथ आना होगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब भी किसी भी बीमार व्यक्ति को चंगा किया, हमेशा प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जा तेरे पाप क्षमा हुए, फिर से पाप ना कर। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लिए महत्वपूर्ण यह था कि शारीरिक बीमारी महत्वपूर्ण नहीं थी, प्रभु यीशु मसीह के लिए महत्वपूर्ण था पाप की बीमारी से छुटकारा पाना। कि प्रभु यीशु मसीह हर उस व्यक्ति को यह बताना चाहते थे कि शारीरिक बीमारी तो आज है, यदि आज ये बीमारी है, कल दूसरी बीमारी हो जाएगी, परसों तीसरी बीमारी हो जाएगी, उसके बाद चौथी बीमारी हो जाएगी। जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, बीमारियां हमारे शरीर में आती रहेंगी, जाती रहेंगी। लेकिन यदि हमने पाप रूपी बीमारी का समाधान नहीं किया तो फिर आने वाले युग में उसका कोई समाधान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ न्याय हमारे लिए है। तो हमारी समस्या का जो समाधान है वो परमेश्वर के पास है। और हमारी जीवन की सबसे बड़ी समस्या है पाप की समस्या। दुनिया किस समस्या की ओर देख रही है? कोरोना की समस्या की ओर देख रही है। 9 महीने से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये समस्या का समाधान ही नहीं हुआ। पता नहीं अब कब तक चलेगा। हो सकता है कि हम विश्वासी लोग भी परेशान हो गए, अरे कब परमेश्वर सुनेगा। हम अपने परिवारों में सुनते रहते हैं, पता नहीं कब परमेश्वर इस बीमारी को दूर करेगा। अच्छे लोग बोल देते हैं, ठीक है, जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं वो भी सत्य को बोल रहे हैं, पता नहीं कब प्रभु बीमारियों को दूर करेगा। क्यों दूर करेगा? इसलिए घूमने के लिए, फिरने के लिए, मूवी देखने के लिए, पाप करने के लिए। क्या बताना चाह रहा है परमेश्वर? क्या परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाह रहा है? हम उस चीज को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं, ये हम चाह रहे हैं कि परमेश्वर हमारी बीमारी को क्या कर दे, हमारे जीवन से, हमारे समाज से, हमारे देश से, दुनिया से क्या कर दे, दूर कर दे। तीसरी बात, उनकी बात, यीशु मसीह अनंत जीवन देने के लिए आया। ये सबसे बड़ा क्रिसमस का उपहार हो सकता है, अनंत जीवन का उपहार। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसे वह अनंत जीवन देने के लिए आया। लेकिन अनंत जीवन अपने आप नहीं आता, इसे सिर्फ यीशु मसीह पर भरोसा रखने से और उस पर विश्वास करने से आता है। हमारे और आपके पास, पूरी दुनिया के पास 2 विकल्प है, या तो हम उस पर विश्वास करें, उस पर भरोसा रखें और अनंत जीवन को प्राप्त करें, या हम उसका तिरस्कार करें और अनंत जीवन के हम दंड के भागी हों। परमेश्वर हम सबको आशीष प्रदान करें। अब ये समय होगा कि जो हमारे बच्चे हैं उनके द्वारा से हम क्रिसमस का स्क्रिप्ट देखें। का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत नासरत नगर में कुंवारी मरियम के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी। हे प्रभु की कृपा पात्री, सलाम, प्रभु तेरे साथ है। हे मरियम, भयभीत न हो, तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, तू उसका नाम यीशु रखना। ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो कुंवारी हूँ। यह सब कुछ परमेश्वर के समर्थ से होगा, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पर मैं तो प्रभु की दासी हूँ, उसके वचन के अनुसार ही मेरा साथ हो।
स्वर्गदूत चला गया। दूसरा दृश्य, मरियम के पति यूसुफ ने उसे गर्भवती जानकर बदनाम ना करने की इच्छा से चुपचाप उसे त्याग देने का विचार किया। यूसुफ सो रहा है, तभी स्वर्गदूत स्वप्न में यूसुफ से बोला, हे यूसुफ, मरियम को अपनी पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह परमेश्वर की ओर से है। तब यूसुफ नींद से जाग उठा। एक ऐसा स्वप्न है, ये तो परमेश्वर की योजना है। मैं अभी जाऊंगा और मरियम के ब्याह करके ले आऊंगा। यूसुफ चला जाता है। तीसरा दृश्य, मुनादी वाला। सुनो 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 सुनो, नगरवासियों सुनो, तुम्हारा ध्यान किधर है? मुनादी वाला इधर है। महाराज सीजर अगुस्तुस का ये हुक्म जारी हुआ है कि जो जिस नगर का मूल निवासी है वह अपने अपने नगर में जाकर रजिस्टर में नाम दर्ज करा ले। सुनो सुनो सुनो। चौथा दृश्य, राजा हेरोदेस का दरबार। सावधान सावधान, महाराजा हेरोदेस पधार रहे हैं। सावधान सावधान, महाराजा हेरोदेस पधार रहे हैं। राजा हेरोदेस आकर अपने सिंहासन पर बैठ जाते हैं और मंत्री प्रवेश करता है। महाराज की जय हो। और एक तरफ खड़ा हो जाता है। तभी ज्योतिषियों का भजन गाते हुए प्रवेश। यीशु को ढूंढने मजूसी चल पड़े, यरूशलेम में तारे निकल पड़े। यीशु को ढूंढने मजूसी चल पड़े, यरूशलेम में तारे निकल पड़े। महाराज की जय हो। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? महाराज, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ वो कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। क्योंकि हम उसे दंडवत करने आए हैं। जब हेरोदेस ने यह सुना तो वह और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने मंत्री से पूछा, मंत्री जी। जी महाराज। मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? शास्त्र के अनुसार यहूदिया के बैतलहम में। ज्योतिषियों सुनो। जी महाराज। जाओ उस बालक का सावधानी से पता लगाओ। जब वे तुम्हें मिल जाए तो मुझे सब समाचार देना, क्योंकि मैं जाकर उसे दंडवत करूं। जी महाराज। महाराजा की जय हो। राजा की बात सुनकर ज्योतिषी चले गए। मेरे रहते हुए दूसरा राजा? जब ज्योतिषी आकर मुझे बताएंगे तो मैं उस बच्चे का काम तमाम कर दूंगा। बालक राजा। पांचवा दृश्य, उसी प्रदेश में कुछ चरवाहे थे जो रात के समय में मैदान में रहकर अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे। अचानक एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ और वे अत्यंत भयभीत हो गए। वो देखो, वो क्या है? अरे हाँ, इनके साथ भूत है। इसका तेज बहुत तेज, हम भस्म हो जाएंगे। ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है। बच्चों, आइए बच्चों। डरो मत, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। जो आज बेतलहम में एक उद्धारकर्ता जन्म है और यही मसीह प्रभु है। इसका चिन्ह यह है कि एक बच्चा को कपड़े में लिपटा हुआ और चन्नी में पाओगे। यह कहकर स्वर्गदूत चला गया। सुना आपने स्वर्गदूत ने क्या कहा? हाँ, आज हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, वही मसीह प्रभु है। आओ चलकर हम इस बात को देखें। हाँ, चलो चल कर देखें।
छठवां दृश्य, राजा हेरोदेस का दरबार। सावधान सावधान, महाराजा हेरोदेस पधार रहे हैं। सावधान सावधान, महाराजा हेरोदेस पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। मंत्री जी महाराज, मेरे साथ ज्योतिषी ने धोखा किया है, इसलिए मेरे राज्य में 2 वर्ष या 2 वर्ष से कम जितने भी बच्चे हैं उनका कत्लेआम किया जाए। हुक्म की तामील हो। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। सातवां दृश्य, बैतलहम की सराय में यूसुफ मरियम बैठे हुए हैं। बालक यीशु चरनी में लेटा है। उसी समय गडरियों का प्रवेश। चरवाहे नचे झूम के, ओ चरवाहे नचे झूम के, चरवाहे नचे झूम के, ओ चरवाहे नचे झूम के। गडरियों ने सराय में पहुंचकर प्रभु के दर्शन किए और परमेश्वर की महिमा की। ज्योतिषियों का भजन गाते हुए प्रवेश। Gold I bring to crown him again, King forever, seizing never over a soul to reign. Oh, star of wonder, star of night, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. Frankincense to offer have I, incense songs of deity nigh, prayer and praising, home and praising, worship Him God Most High. Oh, star of wonder, star of night, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to. तो इस प्रकार से मसीह का जन्म एक छोटे से शहर बैतलहम के गौशाले में हुआ। यीशु ने एक छोटी सी जगह चरनी में जन्म लिया ताकि हम उद्धार प्राप्त कर सकें। आप सबों को प्रभु आशीष दे। झूमो नाचो गाओ, झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। मिलके ताली बजा
आप सबों को मेरी ओर से हैप्पी क्रिसमस।
मिला रहे, आज सभी गा रहे, सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना, मिलके करे वंदना। चलवाए नाचे झूम के, चलवाए नाचे झूम के। राजा का जन्म हुआ पाए खबर, चांदी को लाया हमें ऊपर। राजा का जन्म हुआ पाए खबर, चांदी को लाया हमें ऊपर। ईश्वर मनुष्य बना वाले यीशु जन्मा, आया मुक्ति दाता बनकर। ईश्वर मनुष्य बना वाले यीशु जन्मा, आया मुक्ति दाता बनकर। चलवाए नाचे झूम के, चलवाए नाचे झूम के, चलवाए नाचे झूम के, चलवाए नाचे झूम के। पावन गौशाला नहीं बैतलहम में, एक नए राजा जहाँ जन्मे। पावन गौशाला नहीं बैतलहम में, एक नए राजा जहाँ जन्मे। ईश्वर मनुष्य बना वाले यीशु जन्मा, आया मुक्ति दाता बनकर। ईश्वर मनुष्य बना वाले यीशु जन्मा, आया मुक्ति दाता बनकर। चलवाए नाचे झूम के, चलवाए नाचे झूम के, चलवाए नाचे झूम के, चलवाए नाचे झूम के। हमको संदेश मिला स्वर्गदूत से, मरियम में जन्म वाले यीशु। हमको संदेश मिला स्वर्गदूत से, मरियम में जन्म वाले यीशु। ईश्वर मनुष्य बना वाले यीशु जन्मा, आया मुक्ति दाता बनकर। ईश्वर मनुष्य बना वाले यीशु जन्मा, आया मुक्ति दाता बनकर। चलवाए नाचे झूम के, चलवाए नाचे झूम के, चलवाए नाचे झूम के, चलवाए नाचे झूम के।
आया यीशु जग में सारे जग का वो राजा है। देखो आया यीशु जग में सारे जग का वो राजा है। उन्होंने मेरे करीब दिखाया, गली में आया सबका राजा। सारे लोगों को छुटकारा देता, पापी जीवन से मुक्ति दिलाता। दूतों ने गाया देखो, दूतों ने गाया देखो, दूतों ने गाया रे। दूतों ने गाया देखो, दूतों ने गाया देखो, दूतों ने गाया रे। देखो आया यीशु जग में सारे जग का वो राजा है। देखो आया यीशु जग में सारे जग का वो राजा है। देखो आया यीशु जग में सारे जग का वो राजा है। और जितने भी पासवान लोग आए हैं, हम लोग दो दो करके तीन तीन करके चलेंगे, ताकि हम जो सरकार ने नियम बनाए उसको भी हम एक प्रकार से फॉलो कर सकें, किसी को दिक्कत ना हो, किसी को परेशानी ना हो। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, यदि आपने अपनी स्कूटी को ये सामने वाले घर के दरवाजे पर खड़ा किया है, तो आप मेहरबानी से जो हमारे चबूतरा है, जो बाउंड्री वॉल है, उसके ऊपर में आप खड़ा कर दें सामने में, ताकि उनको किसी प्रकार से तकलीफ ना हो या उनको बोलने का कोई मौका ना मिले। तो मैं निवेदन करूँगा पास्टर ट्रेवर फ्रीमैन से कि वो अंतिम प्रार्थना में और आशीष वचन में हमारी अगुवाई और मदद करेंगे, और साथ ही साथ भोजन के लिए भी प्रार्थना करेंगे। जय मुझसे आपके पादरी साहब ने सारे काम एक साथ दे दिए मुझे। प्रभु को धन्यवाद हो। बहुत ही सुंदर रूप से आप सबों ने इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। एवरीवन डिड योर बेस्ट। सो और एक बार इन सब के लिए हम बीबीआई के लिए धन्यवाद, और जो सर और मैम है काफ़ी मेहनत किया और काफ़ी अच्छा संदेश आपने दिया। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। इस संदेश में बार बार आपके पादरी साहब इस तरह जिक्र कर रहे थे, कई बार हमको परमेश्वर का योजना समझ में नहीं आता। God's plan is totally sometimes very different. क्यों पता है? Because He is God and we are human beings, right? वो परमेश्वर है और हम इंसान हैं। इस दूरी को परमेश्वर बखूबी से हमको हमेशा याद दिलाता है, चाहे वो कोरोना के द्वारा हो या डेली जीवन के द्वारा। प्रचारक लोगों का सबसे बड़ा कमजोरी है, बुलाते किसके लिए और प्रचार करने लग जाते। तो अभी मैं प्रचार नहीं करूंगा, प्रार्थना करूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। खुदा बाप, बीबीआई समस्त परिवार को हम दिल से धन्यवाद देते हैं। दिल्ली में जो टीम है प्रभु, मैनेजमेंट टीम है, उन सब के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ के पास्टर सैमुअल और उनके वाइफ के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। स्टूडेंट्स के लिए धन्यवाद, जो सेवा यहाँ जो हो रहा है प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। खुदा बाप, आपके वचन हमने सुना, उस वचन के द्वारा प्रभु सिर्फ सुनने वाले नहीं, परंतु प्रभु आपको पहचानने के लिए हम में से हर एक लोगों को मदद करें।
प्रार्थना सुना प्रभु, आप हर प्रार्थना सुनते हो, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। खुदा बाप, यहाँ से जब हम वापस जाते हैं हमारे साथ भोजन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। जिनके लिए भोजन नहीं है उनके लिए भी आप प्रबंध करें खुदा। धन्यवाद देते हैं और एक बार सारे तमाम आशीष के लिए आप